हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो क्या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस सॉल्व करते वक्त टोन बेस्ड क्वेश्चंस आपको बॉदर करते हैं? If your answer is yes, this session is meant exclusively for you. Hi, my name is Vrinda, and today in this session, we will understand how to deal with tone based questions. So, we'll dive deep into the art of interpreting the tones, and trust me, once you grasp the topic, it'll always be a smooth sail for you. And today, we'll understand not just what is being said, but how it is said. So, बोलते वक्त किसी की टोन हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फॉर दैट मैटर टोन होता ही क्या है? Tone is essentially the emotion or the feeling of the speaker or the writer towards the subject that is being discussed. तो बोलते वक्त तो जो हमारा इंटोनेशन है वो डिसाइड कर देता है. तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूँ कितना बढ़िया काम किया है, सो यहाँ पर चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड द इंटोनेशन विल गिव अवे द मीनिंग कि भाई तारीफ हो रही है, पॉजिटिव वे में कहा जा रहा है. ऑन द अदर हैंड कोई बोले ये कैसा काम किया है, तो इवन इफ द चॉइस ऑफ वर्ड्स डजंट हेल्प अस, the intonation helps us understand the tone of the speaker. But writing में तो ऐसा नहीं हो सकता. तो फिर क्या वो चीज़ है जो हमें हेल्प करेगी आइडेंटिफाई करने में कि राइटर का टोन क्या था उस गिवन इंफॉर्मेशन के लिए? टेल मी व्हाट डू यू थिंक? एब्सोल्युटली राइट, द चॉइस ऑफ वर्ड्स. तो जब भी हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में टोन आइडेंटिफाई करना है, हमें पता है कि हमसे एक्सपेक्टेड है कि इस क्वेश्चन में हम टोन को आइडेंटिफाई करें, हमें राइटर के चॉइस ऑफ वर्ड्स पे ध्यान देना चाहिए. नाउ ब्रॉडली स्पीकिंग, टोन्स को, टोन बेस्ड क्वेश्चंस जब हमारे सामने हो तो उसे हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. सो वी कैन कॉल देम, वी कैन से कि राइटर का टोन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है. आई मीन जिस भी कॉन्सेप्ट के बारे में राइटर बात कर रहा है वो उसके बारे में पॉजिटिवली बोल सकता है, उसे सपोर्ट कर सकता है, वो उसके बारे में नेगेटिवली बोल सकता है, या वो इंफॉर्मेशन को बिल्कुल अनबायस तरीके से न्यूट्रली ऑब्जेक्टिवली हमारे सामने प्रेजेंट कर सकता है, राइट? तो जब हम पैसेज पढ़ना शुरू करें, अगर हम इन बेसिक्स पे ध्यान दें, चॉइस ऑफ वर्ड्स पे ध्यान दें, तो वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द टोन ऑफ द राइटर. उसके बाद बेसिक डिवीजन है जो आज हम सेशन में पढ़ने वाले हैं. तो लेट्स जस्ट स्टार्ट. सबसे पहले लेट्स सी कुछ छोटे छोटे पैराग्राफ्स, वी विल अंडरस्टैंड कि यहाँ पर राइटर का टोन पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है. पहले तो यहीं से स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स से द टॉपिक इज ग्लोबल वार्मिंग. टॉपिक तो पॉजिटिव नहीं लग रहा, but let's see. Fortunately, these brilliant scientists were able to combine their wits and begin formulating promising solutions. I respect and honor the scientists, and I consider this research valuable and important. So let's just highlight certain words here. So, brilliant scientists, okay, promising solutions, valuable, important. I respect and honor them. I guess piece of cake. मैम ये तो बहुत आसान था. सो टोन क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव? इट्स एसेंशियली पॉजिटिव. लेकिन पता कैसे चला? चॉइस ऑफ वर्ड्स. लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट वन. Now, the irresponsible scientists pulled together their half-baked theories to create most egregious scare tactic of 21st century. Let's just see. So, irresponsible हैं scientists. उनकी half-baked theories हैं, कच्ची पक्की theories हैं, egregious है, खराब है, and थोड़ा भी नहीं, बहुत खराब है. What is the tone of the writer here? It's essentially negative. Let's take a look at another one. Okay, so the next one is this. The kind of nuclear reactor reaction that happens inside a nuclear reactor is called nuclear fission. पहली लाइन से ही क्या पता चल रहा है? हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्शन जो न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है, जिसे न्यूक्लियर फिजन कहते हैं. यहीं से समझ में आने लग रहा है कि राइटर की टोन पॉसिबली क्या हो सकती है. The fuel is uranium or plutonium. They are two are very heavy elements which have many protons and neutrons in their nuclei. Fission starts when a fast-moving neutron strikes the nucleus. आई गेस राइटर ने पूरा प्रोसेस बताया है कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे होता है. ना उसने तारीफ करी, ना उसने कुछ खराब बोला, उसने ऑब्जेक्टिवली इंफॉर्मेशन को हमारे सामने प्रेजेंट कर दिया. नाउ इफ आई आस्क यू द टोन ऑफ द राइटर हियर इन दिस वन, व्हाट वुड यू से? इज ही अनसर्टन और कंफ्यूज? कहीं से भी वो कंफ्यूज लग रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. स्केर्ड और एप्रीहेंसिव? क्या वो घबराया हुआ या एप्रीहेंसिव लग रहा है? नहीं. द इंफॉर्मेशन हियर इज फैक्चुअल एंड अनबायस्ड. जो चीज जैसी है उसने वैसे उसे प्रेजेंट कर दिया.
सो दिस इज व्हाट न्यूट्रल टोन वुड लुक लाइक. सो पॉजिटिव होगा जब राइटर सपोर्ट करेगा किसी थ्योरी को, नेगेटिव होगा जब वो उसके अगेंस्ट कुछ बोलेगा, और न्यूट्रल होगा जब वो, लेट्स जस्ट से, he'll call this a spade a spade. जैसे को जो चीज जैसी है उसे वैसे हमारे सामने प्रेजेंट कर देगा. नाउ लेट्स सी, टोन्स को हमने डिवाइड करा तीन पार्ट्स में: पॉजिटिव टोन्स, न्यूट्रल टोन्स एंड नेगेटिव टोन्स. भाई टोन्स तो ब्रॉडली तीन तरह की हैं: पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, न्यूट्रल हैं. तो नेगेटिव बहुत तरह की हो सकती है. वो तारीफ कर रहा हो सकता है, झूठी तारीफ कर रहा हो सकता है, वो गुस्सा हो सकता है, प्रोवोक्ड एंगर हो सकता है, डिरेसिव हो सकता है, मजाक उड़ा रहा हो सकता है, दुखी, उदास, परेशान हो सकता है, होपलेस हो सकता है, सिनिकल यानी कि दुनिया को स्वार्थी मान रहा हो सकता है, सरकास्टिक हो सकता है, सटायरिकल हो सकता है, डेरोगेटरी हो सकता है, सामने वाले के को अपने से नीचा दिखा रहा हो सकता है, या फिर लेट्स जस्ट से पॉजिटिव, होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक, सैंग्विन हो सकता है, बहुत खुश हो सकता है, अप्रिशिएटिव हो सकता है, एनर्जेटिक, एफ्यूसिव, एबुलियंट हो सकता है, मतलब फुल ऑफ एनर्जी हो सकता है. अच्छा, न्यूट्रल में ऑब्जेक्टिव यानी कि जो चीज़ जैसी है उसे बिना अपने ओपिनियन उसमें डाले बात को प्रेजेंट कर सकता है, डायरेक्ट हो सकता है, कैंडिड हो सकता है, कुछ सिखा रहा हो सकता है, इंस्ट्रक्शन दे रहा हो सकता है, एडवाइस दे रहा हो सकता है. तो टोन्स, to name just a few. These, or they can be end number of tones, categorized as positive, negative, or neutral. But आज के इस session में we will pick up certain tones which are, let's say, more confusing than the others, and we will understand them कि वो हैं क्या, and we'll understand them with the help of some passages or maybe some examples. So let's just move ahead and take a look at certain tone-based questions. Let's say the first category that we'll talk about is narrative versus descriptive. Now, सबसे पहले narrative क्या होता है और descriptive tone type क्या होता है? देखो, generally narrative tone type होगी जो कि एक कहानी होगी. So generally कहानी क्या होती है? So कहानी शुरू होती है, उसमें एक setting होती है, उसमें central characters होते हैं, उसमें side characters होते हैं, climax होता है, problem आती है, कहानी खत्म हो जाती है और वो लोग खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं. कहानी के कुछ ऐसा ऑर्डर होता है. अच्छा, फिर है डिस्क्रिप्टिव. तो कोई भी कहानी जो है वो हमेशा नैरेटिव टोन टाइप कहलाई जाएगी. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव. आप बोलोगे मैम कहानी में तो डिस्क्रिप्शन भी होता है, उसमें चीज़ें समझाई भी जाती हैं, कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब किया जाता है, सेटिंग को डिस्क्राइब किया जाता है, अग्रीड किया जाता है. लेकिन डिस्क्रिप्टिव टोन कैन बी अ पार्ट ऑफ द नरेटिव राइटिंग स्टाइल, और इट कैन बी डिस्टिंक्ट टोन इन इटसेल्फ. दोनों हो सकता है. डिस्क्रिप्टिव टोन नैरेटिव से ऐसे अलग है कि जब डिस्क्रिप्टिव टोन होगी तो राइटर किसी भी चीज को इलैबोरेट करेगा. उसे वो सिंपली बोलने के बजाय probably with the use of or maybe with the help of some adjectives he will describe the topics. जैसे आपकी न्यूज़पेपर रिपोर्ट होती है फ्रंट पेज में. So first paragraph says X and Y probably collided and X को चोट लग गई. सेकेंड पैराग्राफ में वो इस इंफॉर्मेशन को डिटेल में डिस्क्राइब करता है. सो एक्स से 24-year-old X was going down the road on his bike एंड उसका कोलिजन हो गया वाई से जो कि साइकिल में जा रहे थे. दोनों इंटरसेक्शन पे टकरा गए, एक्स नीचे गिर गए, एक्स का घुटना छिल गया, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया. ना यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ को पूरा उसने डिस्क्राइब करा सेकंड पैराग्राफ में. तो डिस्क्रिप्टिव टोन टाइप असेंशियली इस तरह से स्ट्रक्चर किया जाता है कि आप चाहो तो अपने दिमाग में एक मेंटल इमेज बना सको एग्जैक्टली exactly कि हुआ क्या. इमेजरी फॉर्म कर पाओगे अपने दिमाग में एक अच्छी डिस्क्रिप्टिव टोन टाइप में. सो नैरेटिव will essentially be a story, and descriptive will essentially be the description of the given object, given information. Let's understand this with the help of an example, shall we? So let's just see. Let's read this together. One day, a fisherman saw him walking on the beach soon after the storm. The storm had washed up thousands of fish and they were beginning to dry up. Soon all of them would be dead. Mohit was picking up the fish and throwing them into the sea. The fisherman caught up with him and said, "Surely you can't throw all these starfish back into the sea. They will die in their thousands years." "I have seen this happen before. Your effort will make no difference." "It will to this one," said Mohit, throwing another starfish back into the sea. So एक सेटिंग है,
कैरेक्टर्स हैं, डिस्कशन है, एंड देर इज अ मॉरल, एंड लास्ट में कहानी खत्म होती है. सो इफ इट ऑल दिस लुक्स लाइक अ स्टोरी टू यू, व्हाट डू यू थिंक? Tone of this passage will be narrative or descriptive? What do you think is the answer? Type it in the chat box. Absolutely right. It'll be A, narrative. Let's take a look at the next one. The sun was setting, etching the green and hazy blue of the forest in brief gold. The waning beams glinted on the thick golden shade, which Tushar twisted continually in his pudgy hands as he sat in the flaming riot of the blossoms and flower trees, which was his garden. He shifted his fat body on the marble seat within the circular grove of slender trees. Now, simple सी information है, सूरज डूब रहा था और तुषार जो है बहुत खिले हुए अपने गार्डन के बीच में बैठा हुआ था. बस इतना, शायद दो लाइनें, लेकिन राइटर ने कितना ब्यूटीफुली उसको डिस्क्राइब करा. उसने बोला कि जो है, जो सन डूब रहा था और वो एनग्रेव कर रहा था द ग्रीन एंड लेजी ब्लू ऑफ द फॉरेस्ट इन ब्रीफ गोल्ड. लुक एट द डिस्क्रिप्शन, हाउ ब्यूटीफुली द राइटर हैज डिस्क्राइब द सेटिंग. द वेनिंग बीम्स जो कम होती चली जा रही थी ऑन द थिक गोल्डन चेन which Tushar twisted continually in his pudgy hands. कैसे हाथ थे उसके, मोटे मोटे हाथ थे उसके, चबी चबी हाथ थे. He sat in the flaming riot of blossoms and the flower trees, which was his garden. He shifted his fat body on his marble seat within the circular grove of the slender trees. उसने हर चीज के लिए कुछ एडजेक्टिव हमें दिए हैं और उसने हमारे दिमाग में एक मेंटल इमेज क्रिएट करने की कोशिश करी है. एंड इफ ही हैज डन दिस राइटली, तो ये टोन टाइप होनी चाहिए. Tell me, A or B? Absolutely right. This will be descriptive tone type. So this could be a part of a story, but then here we have talked about, we have described the setting and even the central character here in this paragraph. So this is essentially what a descriptive tone will look like. Now let's take a look at another tone type. Let's read this together. So this says Bill Hillman, the author of multiple books about how to not get gored by bulls. Gored, चोट नहीं लगे गोड से, by bull से, was the only non-Spaniard to get gored in 2014 by running bulls in Pamplona. So आप लोगों में से किसी ने भी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देखी हो तो आप रिलेट कर पाओगे यहाँ पर. तो देखा था ना उसमें वो लास्ट वाले सीन जिसमें सब भागते हैं पीछे पीछे, बुल्स भाग रहे होते हैं ना, आपको बुल से बचना होता है, रेस जीतना होता है, कुछ वैसा ही है. तो बिल हिलमैन ने मल्टीपल बुक्स लिख डाली कि बुल से चोट कैसे नहीं लगे. एंड मजे की बात क्या थी? He was the only non-Spaniard to get gored in 2014 by running bulls. भाई जिसके लिए उसने किताब लिख डाली कि ऐसे बचो, उसी चीज से उनको चोट लग गई. Now I'm asking you the tone of the writer. Now see, first of all let's understand the meaning of these tones. बहुत close options हैं. मॉकरी का सिंपल सा मतलब होता है किसी का डायरेक्टली मजाक उड़ाना, किसी को डिराइड करना, किसी को रेडिक्यूल करना, उसे मॉक करना होता है. सरकाज़म होता है वन ऑन वन पे, पर्सनल लेवल पे. तो जब मम्मी बोलती है ना कि मेरा लाडला बेटा, कमरा तो देखो इसका चमक रहा है, और बोलना क्या चाहती है कि आपका कमरा काफी गंदा है. तो जब मम्मी उसी बात को इनडायरेक्ट वे में मजाक बनाते हुए आपसे कहती हैं, तो वो sarcastic होती है. होता है ऐसा. नाउ सटारिकल होता है वही चीज बट ऑन अ बिगर लेवल. तो जब हम न्यूज़पेपर में कैरिकेचर देखते हैं, कार्टून्स देखते हैं जिसमें बड़ी लेवल पर जो राइटर्स होते हैं, जो जर्नलिस्ट होते हैं, वो किसी बड़े कॉन्सेप्ट पे, सोसाइटल लेवल पे बात करते हैं एंड इनडायरेक्टली उस कॉन्सेप्ट का मजाक उड़ाते हैं बिकॉज दे डोंट रियली अप्रूव ऑफ इट, वहाँ होती है टोन सटारिकल. तो सरकाजम इनडायरेक्टली हम किसी का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ये पर्सनल लेवल पे होता है. सटायर में द सेम चीज बट ऑन अ सोसाइटल लेवल. आयरॉनिकल होता है जो हमारी इंटेंशन होती है और जो हम कर रहे होते हैं उसमें फर्क होता है. तो जो बोला और जो एक्चुअली हुआ, वो दोनों अगर इन सिंक नहीं है तो आयरॉनिकल है. अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल, अ पायलट स्केर्ड ऑफ हाइट्स. भाई जिसको उड़ाना ही प्लेन बहुत हाई लेवल पर है, अगर वो ऊंचाई से डरेगा तो वो पायलट कैसे बनेगा? आयरॉनिकल है ना. A pilot is not supposed to be scared of heights. Now let's see. ऑथर ने किताबें लिख डाली कि बुल से चोट नहीं लगी और उसे बुल से चोट लग गई. सो इज इट आयरॉनिकल? जो सोचा था और जो हुआ वो अलग है. क्या ये सरकाजम है? क्या ये सटायर है? या ये डायरेक्टली राइटर ने मजाक उड़ाया है? डायरेक्टली मजाक नहीं उड़ाया उसने. ये आयरॉनिकल टोन है जहां पर उसने जो एक्सपेक्टेड था और जो हुआ
वो इन सिंक नहीं था. Now let's take a look at another question. A satire would look something like this. So there is this rich man, he has plenty of food on his table, but there are so many poor people who want him to help him. Now let's just say this is what we see in the newspaper. So जब हम societal level पर किसी concept की, किसी के अमीर होने का और लोगों के परेशान होने का मजाक उड़ाते हैं, वो satire का perfect example होता है. Now we will deal with some questions together, and I would want you to type your answers in the chat box. Maybe pause the video, look at the question, evaluate the options, and then answer the question with me. So this says, looking back at our lives, regret is inevitable. Sometimes for what we missed, sometimes for what missed us. अब choice of words पे ध्यान दें, यहीं से दिमाग में अपने डिविजन करना शुरू करो. पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि न्यूट्रल है. Let's understand. Looking back at our life, regret is inevitable. रिग्रेट को पछताने को हम नहीं छोड़ सकते, इनएविटेबल है. कभी कभी जो हमने मिस किया, कभी कभी जिसने हमें मिस कर दिया. आई होप बहुत सारे बच्चे इस बात को रिलेट कर पाएंगे. सो यहाँ पर राइटर पेसिमिस्टिक है कि लेमेंट कर रहा है. दोनों नेगेटिव टोन टाइप है. सी पहले ही हमें समझ में आ गया, रिग्रेट है, मिस कर दिया. पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं है, न्यूट्रल भी नहीं है तो नेगेटिव. चॉइसेस दोनों नेगेटिव है. पैसिमिज्म होता है जब हमें फ्यूचर आउटकम जो है उसके लिए हम बिल्कुल होपफुल नहीं हैं. इनफैक्ट निराशावादी हैं हम. आज मैं मेहनत कर रही हूँ पर मुझे लगता है हो नहीं पाएगा मुझसे, हो ही नहीं पाएगा मुझसे. सो हुआ कुछ नहीं है बट आई एम नॉट होपफुल अबाउट द आउटकम. इफ आई एम नॉट होपफुल अबाउट द आउटकम आई एम पेसिमिस्टिक. इसका उल्टा होता है ऑप्टिमिस्टिक. मेहनत कर रही हूँ, मुझे लग रहा है अरे हो जाएगा, क्या है मैं नहीं कर पाऊंगी तो कौन करेगा. आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द आउटकम. लेमेंट करने का मतलब होता है मौनफुल होना, बहुत दुख मनाना किसी चीज के लिए. नाउ लुक एट दिस. हम जो है पीछे देख रहे हैं, हमें पछतावा हो रहा है, कुछ हमने मिस कर दिया, किसी ने हमको मिस कर दिया. तो क्या पेसिमिस्टिक है राइटर या लेमेंट कर रहा है. पेसिमिस्टिक इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पेसिमिस्टिक एटीट्यूड होगा फ्यूचर के लिए, हुआ कुछ नहीं है. दिस इज एसेंशियली लेमेंटिंग. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट दिस वन. No matter how much you try, something or the other will invariably go wrong. It's the fault in our stars. I hope some of you will be able to relate to this fault in our stars. Now यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, कुछ तो गलत हो ही जाएगा भाई, कितनी भी कोशिश कर लो, परफेक्ट तो नहीं हो आप भाई साहब, गलती तो कर ही दोगे, कुछ तो गलत हो ही जाएगा. गलती तो हमारे सितारों में ही है, किस्मत ही खराब है, कुछ ऐसा. सो राइटर क्या लेमेंट कर रहा है, दुख मना रहा है. हाँ दुख तो मना रहा है, लेकिन उसका एटीट्यूड फ्यूचर के आउटकम के लिए पॉजिटिव नहीं है. तो अगर उसका फ्यूचर के आउटकम के लिए ओपिनियन पॉजिटिव नहीं है, अप्रोच पॉजिटिव नहीं है, so he is not lamenting, he is pessimistic. Let's take a look at the next question. Let's read this together. There is so much more to human life than materialistic pleasures. भाई ज्ञान की बात कर रहा है राइटर यहाँ पर, कुछ नहीं रखा मोह माया में, सब मिथ्या है. मटीरियलिस्टिक थिंग्स, जो चीज पैसे से आती है. तो ह्यूमन लाइफ में मटीरियलिस्टिक प्लेजर, अरे क्या है इसमें, उससे ऊपर जीवन होता है. तो राइटर पेंसिव है कि फिलोसफिकल है. पेंसिव होता है जब राइटर गहन सोच में जाता है, गहन चिंतन और मनन करता है, कॉन्टम्पलेटिव होता है, थॉटफुल होता है. तो पेंसिव एंड फिलोसफिकल, जो चीज ना, फिलोसफी इज एसेंशियली लव फॉर विजडम. तो वही क्लोज तो बहुत है, फिलोसफिकल भी है और पेंसिव भी है. अच्छा नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, फिर साथ में इवैल्यूएट करेंगे. बिकॉज द परस्यूट ऑफ ट्रूथ मस्ट ड्राइव आवर कर्मा rather than we justifying the rational behind our action. कर्मा की बात कर रहे हैं हम, क्या हम थॉटफुल हैं या हम फिलोसॉफिकल हैं. सोचो, बहुत क्लोज चॉइसेस हैं. पेंसिव होता है जब हम चिंतन और मनन करते हैं, क्या रखा है इस जीवन में. सो ही इज पेंसिव हियर. whereas when he is talking about the outcome of karma या the pursuit of truth, then the rational behind the action, we are being philosophical, and the answer here will be, I guess, option B. Let's take a look at some more question types. He is much a leader of the group as the fly sitting on the shield of the soldier charging for the first time. Look at the choice of words. भाई वो कैसा लीडर है, वो ऐसा लीडर है जो उस फ्लाई की तरह है, जो शील्ड के ऊपर बैठी हुई है,
फ्रंट लाइन में जो सोल्जर खड़ा है उसकी शील्ड पे जो मक्खी बैठी है, उतना करेजियस लीडर है हमारा। क्या राइटर मजाक कर रहा है, हंसी मजाक, हल्का फुल्का ह्यूमर, लाइट हार्टेड, या फिर सरकास्टिक है, कहना जो चाहता है उसका उल्टा लेकिन मजाक में बोल रहा है। जैसे हमने सरकाज़म में देखा था, सरकाज़म में मम्मी ने क्या कहा था, मेरी लाडली का कमरा तो देखो चमक रहा है। कहना उन्हें क्या था, कमरा बहुत गंदा है, साफ कर लो, तुम्हारी भलाई इसी में है। तो सरकाज़म के कंपोनेंट्स क्या थे, हम इनडायरेक्टली बात कर रहे थे, हम ह्यूमरसली बात कर रहे थे, एंड हम पर्सनल लेवल पे बात कर रहे थे। यहाँ पर हम किसी लीडर की बात करें जिसमें एक मक्खी जितना दम है, उड़ा तो हम मजाक ही रहे हैं, लेकिन क्या हमने डायरेक्टली उड़ाया? नहीं, हमने इनडायरेक्टली उसे हमने कंपेयर करा, उसकी उसकी करेज को हमने कंपेयर करा विद अ फ्लाई। सो जब राइटर, अच्छा ह्यूमरस पॉजिटिव भी होता है, ह्यूमरस जब कोई होगा तो आपको हल्की सी हंसी आ जाएगी और आपको सुन के अच्छा लगेगा। ह्यूमरस इज मोर पॉजिटिव, whereas sarcasm is more negative in its approach। तो यहाँ पर अगर आप अपने लीडर की करेज को एक मक्खी से कंपेयर कर रहे हो, तो पॉजिटिव तो डेफिनेटली नहीं है, इज essentially sarcastic। Let's take a look at this one. One can cite half a dozen reasons for our stellar growth. Stellar is outstanding growth, but the lion's share has to be attributed to the chief market officer who has led the front like an able captain should। तो बोल रहा है भाई, स्टेलर ग्रोथ के लिए तो बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन भाई साहब जो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ने काम किया है ना, एक एबल ऑफिसर जैसा, वो तो कमाल ही था। पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, कहाँ जा रहे हैं हम? एसेंशियली पॉजिटिव। नाउ लॉडेटरी यानी कि अप्रिशिएटिव इज पॉजिटिव। मॉकिंग यानी कि डिराइड करना, यानी कि रिडिक्यूल करना, यानी कि सामने से मजाक उड़ाना, इज एसेंशियली नेगेटिव। अब पॉजिटिव टोन है लॉडेटरी या मॉकिंग? आई गेस द आंसर इज क्लियर, ही इज अप्रिशिएटिव, द टोन टाइप इज positive, that is laudatory। The next one. In my young years, I took pride in the fact that luck was called a lady. In fact, there were so few public acknowledgements of the female presence that I personally felt honored whenever nature and lardships were referred to as feminine. But the writer change of stance. As I matured, I began to resent, I did not like, being considered a sister to a changeling, as fickle as luck, as aloof as ocean, and as frivolous as nature. Frivolous is something that is flippant, not constant, not serious about serious things. Aloof as an ocean, not very positive. Fickle, change होता है जो, as luck. So initially, writer को feminine acknowledgement से खुशी मिलती थी जब शिप्स को या लक को लेडी की तरह प्रेजेंट किया जाता था। जैसे हम कहते हैं भारत हमारी माँ है, हम उन्हें फीमेल की तरह, एक फीमेल की तरह देखते हैं, एड्रेस करते हैं। But later, as the writer matured, I guess she did not or he did not feel good being considered a sister to changeling। फ्रेवलस बोलना उसको लगा, या फिकल अगर वो कह रहा है, और वो भी उसने बट के बाद लिखा है, तो पॉजिटिव तो नहीं है। नाउ लेट्स सी द ओवरऑल टोन ऑफ द राइटर, ओवरऑल पॉजिटिव नेगेटिव बोथ। अब क्या करें, राइटर ने तो हमें दोनों चीजें दी, शुरू में तारीफ कर दी, बाद में उसने खराब बोल दिया, और पूछ भी लिया हमसे ओवरऑल टोन। अब क्या करें, कंफ्यूजन हो गया। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से मैंने आपसे कहा, आप बहुत ही बढ़िया बच्चे हो, बहुत बढ़िया बच्चे हो, लेकिन रीडिंग और टोन्स पे थोड़ा सा ध्यान दो। तो क्या मैंने यहाँ पर आपकी तारीफ करी या मैंने आपको एक एडवाइस दी? बताओ। पहले मैंने तारीफ करी, फिर मैंने बोला बढ़िया हो लेकिन इस पे काम करो। तो असेंशली मे बी आई डिड give it a background, but purpose of talking to you was essentially advising you so that you do better in life or maybe in CLAT entrance test। तो यहाँ पर उसने शुरू जरूर करा पॉजिटिव नोट पर लास्ट आते आते उसने क्या बोला, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो essentially ओवरऑल टोन तो नेगेटिव ही है। बेटर, इंफॉर्मेशनल, ग्लूमी, एक्साइटेड। एक्साइटेड पॉजिटिव, आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे, रिजल्ट अनाउंस होने वाला है एंड मुझे पता है मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ग्लूमी है सैड, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, इतना सारा काम करना है, 3 घंटे और पढ़ना है मुझे अभी, आई एम वेरी सैड। इंफॉर्मेशनल होता है व्हेन समथिंग इज गिवन, सम इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड विद अस फैक्चुअली। सो कोई सब्जेक्टिव ओपिनियन उसमें इन्वॉल्व नहीं है, जो चीज़ जैसी है उसे बिल्कुल वैसे प्रेजेंट किया जाए,
ना पॉजिटिव ना नेगेटिव. We present the information the way it is. That's informative. And bitter, गुस्सा, कड़वाहट. So यहाँ पर ओवरऑल अगर हम टोन की बात करें क्या है, पॉजिटिव है, सैड है, न्यूट्रल है या फिर नेगेटिव है. एब्सोल्युटली राइट. बिटर है, नेगेटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव या न्यूट्रल नहीं है. लेट्स टेक अ लुक एट द एथ क्वेश्चन. Let's read this together. Perhaps because bats are nocturnal in habit, a wealth of thoroughly unreliable legend has grown up about them, and man has made of the harmless, even beneficial little beast a means of expressing their unreasoned fear. Bats were the standard paraphernalia for witches. The female half of humanity stood in terror that bats would become entangled in their hair. Phrases crept into language expressing man's revulsion or ignorance. Bats in belfry, batty, blind as a bat. The overall tone of the writer. Now, before I discuss it with you, I want you to type in the answer in the chat box. Now, maybe you can pause the video and then start again. अब देखो, राइटर ने बोला भाई नॉकटर्नल है, निशाचर है, रात को बाहर निकलते हैं, दिन में नहीं निकलते. तो परहैप्स बिकॉज, शायद क्योंकि नॉकटर्नल होते हैं, उनके अराउंड अनरिलायबल. अनरिलायबल क्या है, जिस पे विश्वास नहीं कर सकते. लेजेंड, अ स्टोरी दैट गेट्स पास्ड ऑन, इट्स बीइंग टॉक्ड अबाउट. तो मतलब कब से उनके बारे में अनरिलायबल स्टोरीज आर बीइंग बैंडिड अबाउट, आर बीइंग पास्ड ऑन. And men have made harmless even beneficial little beast कौन, the bats. भाई राइटर की नजर में, आपकी न मेरी नजर में बैट है, देख के डर जाएंगे हम, पर राइटर की नजर में वो हार्मलेस है, बेनिफिशियल भी है. लिटिल बीस्ट अ मीन्स ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर, किसके, हमारे अनरीजनड फियर. मतलब राइटर की नजर में अगर मुझे बैट से डर लगता है तो वो अनरीजनड है. Bats were the standard paraphernalia for the witches. Now see, राइटर ने बोला भाई एक समय पे विचेस का, चुड़ैलों का स्टैंडर्ड पैराफर्नैलिया मतलब उनके इक्विपमेंट का पार्ट, मतलब उनकी जादू की छड़ी और उनकी टुकड़ी और उनका काला क्लॉक प्लस प्रोबेबली बैट्स. तो विच होती थी, ये चीजें होती थी, स्टैंडर्ड पैराफर्नैलिया. द फीमेल हाफ ऑफ ह्यूमैनिटी स्टूड इन टेरर. भाई फीमेल हाफ को लगता था कि बाल में अटक जाएगा. तो जब उनको ऐसा लगता था तो किस तरह के फ्रेजेस आ गए लैंग्वेज में. और उसने क्या एक्सप्रेस किया, हमारा रिवल्शन, हमारा उनके लिए चिढ़, हमारी उनके लिए जो भी घृणा थी वो एक्सप्रेस हुई. कैसे, हमने बोला बैट्स इन बेल फ्राई. बेल फ्राई जो उस टाइम पर पूरा बड़ी बड़ी मिनरेट्स होती थी, उनमें किसी हिस्से पे बेल टंगी हुआ करती थी. तो उस हिस्से को जहाँ पे बेल्स टंगी होती थी ना, अम, अम, महल में, जिस हिस्से पे, उस हिस्से को बेल फ्राई कहा जाता था. तो बोलते थे बैट्स इन बेल फ्राई. तो लिटरली तो यही मतलब होता है, पर इसका फिगरेटिव मतलब होता है कि दिमाग में कुछ गड़बड़ है तुम्हारे. बेल फ्राई सबसे ऊपर वाला हिस्सा हमारी बॉडी का, जैसे मैंने दिमाग, गड़बड़ है वहां पर कुछ. बैटी या ब्लाइंड एज अ बैट. तो नेगेटिव फ्रेजेस क्रीप इन हो गए हमारी लैंग्वेज में टू शो कि हमें बैट्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते. नाउ क्या राइटर ने बैट्स के लिए अच्छा बोला, बुरा बोला, क्या बोला? लेट्स अंडरस्टैंड. पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल. So, is it exciting? No, not even close. Is it informational? Possibly. Scary? Was it scary? भाई राइटर ने कहीं पर भी नहीं बोला कि वो बुरे होते हैं. उसने तो बोला वो बेचारे तो हार्मलेस होते हैं, शायद बेनिफिशियल भी होते हैं. स्कैरी तो नहीं था, क्रीपी भी नहीं था. अगर स्कैरी नहीं है तो क्रीपी भी नहीं है, बचा क्या? Doesn't look informational, but if you look closely, it's actually not negative or exciting. Definitely. See, you have to choose the best first option sometimes out of the given options. Let's take a look at the next one. Passages के size बड़े हो रहे हैं. Everybody knows the real problem with the illegal drugs is that they cost too much and they're so difficult to get that drug addicts need to commit crimes in order to feed their habits. क्या हम कुछ पॉजिटिव बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं भाई इलीगल ड्रग्स बहुत मुश्किल होते हैं, तो एडिक्ट्स को क्राइम कमिट करने पड़ते हैं सो दैट उनका रेगुलर सप्लाई उन्हें मिलता रहे. If only people could go down to nearest 7-Eleven and buy a cocaine Slurpee or drive up to a window at McDonald's and order a crack burger or marijuana shake. People wouldn't need to knock down an old lady and grab her purse. Now see, look at the language the writer has used. वो कह रहा है कि इलीगल ड्रग्स महंगे हैं तो जिसको चाहिए उसको क्राइम कमिट करने पड़ते हैं.
काश लोग 7-Eleven पे जा पाते या मैकडॉनल्ड्स पे जा पाते और ड्रग्स को ऑर्डर कर पाते विंडो पर. Is the writer supporting the given concept? Is he making fun? Is he negative? Is he neutral? जब हम पैसेज को पढ़ते जाते हैं ये चीज़ें पैरेलली हमारे दिमाग में चलनी चाहिए. इट्स इम्पेरेटिव. अभी तक क्या समझ में आ रहा है? राइटर को पसंद तो नहीं है कॉन्सेप्ट. वो जब कह रहा है कि काश हम ऐसा कर पाते, ही डजंट रियली मीन टू से कि काश हम ऐसा कर पाते. ही इज प्रोबेबली मेकिंग फन ऑफ द कॉन्सेप्ट. बट इज ही मेकिंग फन डायरेक्टली? नो, ही इज नॉट. अब दिमाग में सोचो. पहली बात, नॉट पॉजिटिव. दूसरी बात, ही इज मेकिंग फन ऑफ द गिवन कॉन्सेप्ट एंड ही इज नॉट स्टेटिंग एनीथिंग डायरेक्टली. नाउ वेयर आर वी हेडिंग? Around $66 billion a year is spent on illegal drugs. This shows that illegal drugs are a substantial portion of Canadian economy. They take money away from legitimate jobs, products, and services. We have to identify the tone of the writer. Is he desperate? Is he cynical? Is he sanguine? Is he satirical? Sanguine होते हैं जब हम optimistic होते हैं, hopeful होते हैं, positive tone type. Definitely a misfit. Desperate जब हमें कुछ चीज़ बहुत सीरियसली चाहिए होती है. ही इज़ नॉट yearning for anything here. He is not desperate about anything. सिनिसिज्म होता है जब हम डाउट करते हैं प्रॉब्ली ह्यूमैनिटी पर, मे बी मैन काइंड पर. वे पूरी दुनिया स्वार्थी है, कोई किसी की मदद नहीं करता. इफ आई हैव दिस थॉट, आई एम सिनिकल. सिनिसिज्म इसे कहते हैं. इज ही सिनिकल हियर और इज ही मेकिंग फन ऑफ अ कॉन्सेप्ट एट सोसाइटल लेवल? वेल, ही इज डेफिनेटली नॉट सिनिकल and he is indirectly ridiculing a concept. That's what makes satirical a good answer choice here in this case. Let's take a look at the last question. This is for you to solve. During the whole of dull, dark, soundless day in the autumn of the year, पतझड़ के सीजन की अगर हम बात कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल दिमाग में पैरेलली चलना चाहिए. When the clouds hung oppressively low in the heavens, I had been passing alone on horseback through a singularly dreary tract of country, and at length found myself the shades of evening grew on within the house of melancholy. हाउस ऑफ अशर. मेलेंकली, दुख भरा. तो देखो, डल है, डार्क है, साउंडलेस डे है, मेलेंकली हाउस ऑफ अशर है. टोन कैसे सेट करी है राइटर ने? पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल? किस तरफ जा रहे हैं हम? पॉजिटिव बिल्कुल नहीं है, न्यूट्रल भी बिल्कुल नहीं है, हम गए हैं टूवर्ड्स वेरी नेगेटिव साइड. दुखी, उदास, परेशान जैसा कुछ है. लेट्स सी. ऑब्जेक्टिव, एम्बिवेलेंट. एम्बिवेलेंस होता है जब मुझे कंफ्यूजन है, करूं नहीं करूं, जाऊं नहीं जाऊं, डिलेमा है, आई एम सिटिंग ऑन द फेंस, आई एम नॉट एबल टू डिसाइड. एम्बिवेलेंट होते हैं. तो क्या ये एम्बिवेलेंट था? नहीं, एम्बिवेलेंट तो नहीं था. रिमोर्सफुल एंड सोलम. रिमोर्सफुल है जब मुझे पश्चाताप हो, मैं कॉन्ट्राइट हूँ, मैं पेनिटेंट हूँ, मुझे दुख है, पछतावा है. उसने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, एटलीस्ट अभी तक तो नहीं करा. तो ना वो रिमोर्सफुल है. सोलम, हाँ सीरियस हो सकता है, बट a part of the answer right, a part of the answer wrong, not doesn't work that way. The answer, the entire option has to be right for it to be considered as a legit answer. Melancholic and somber. भाई melancholic तो है, दुखी है बेचारा, टूटा हुआ दिल है, बिल्कुल देवदास टाइप का है. सॉम्बर होता है वो खाली वाली फीलिंग. जैसे त्योहार पे मेहमान घर पे आते हैं या दीदी की शादी में मासी, चाची, मामी, कजन सब आते हैं, मजे करते हैं, बहुत डांस करते हैं. शादी हो जाती है, दीदी भी चली जाती है, मेहमान भी चले जाते हैं, घर खाली खाली लगता है. तो वो जो खाली खाली फीलिंग होती है ना, दैट इज व्हाट द सोम्बर टोन टाइप लुक्स लाइक. तो यहाँ पर ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा, बट देन इट्स एटलीस्ट नेगेटिव, इट्स सैड. कंपैशनेट होता है जब मेरे दिल में दूसरे के लिए दया है, सिंपैथी है. एंड इंडिग्नेंट, भाई या तो मैं गुस्से में भरी हुई होंगी या मेरे दिल में दया होगी. गिवन इंफॉर्मेशन में दोनों तो बिल्कुल नहीं था. So this is also ruled out. Now option B, melancholic, yes, and somber, not exactly uh, the right thing, but not even wrong. तो सही तो है. So we'll settle for option B क्योंकि melancholy है, खालीपन है, अकेला कंट्री साइड पे चला जा रहा है, दूर दूर तक कोई नहीं है. So let's settle for option B, that is melancholy. Now, with this, I come to the end of the session. The only thing that I want you all to understand is जब भी आप पैसेज को पढ़ना शुरू करो, just understand, शुरू से पढ़ता जब हम स्टार्ट करते हैं, फोकस ऑन चॉइस ऑफ वर्ड्स. अपने दिमाग में सेग्रीगेट करते चलो. राइटर सपोर्ट करता है, पॉजिटिव है, निगेट कर रहा है, नाराज है गिवन कॉन्सेप्ट से,
या वो इंफॉर्मेशन को फैक्चुअली बिना अपनी ओपिनियन उसमें इन्वॉल्व करे आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे एंड उसके बाद अपने आंसर चॉइसेस को इवैल्यूएट करेंगे एंड ऑफ कोर्स विल टेक केयर ऑफ द चॉइस ऑफ वर्ड्स, we will be able to eliminate a lot of wrong choices and eventually we will be able to land the right answer. So take care of certain basics. I'm sure you will be able to do well or justice to the tone type questions. I hope you were able to gain something from this session. Do leave your comments in the comment section below. Stay connected. We will back with more informative videos. Take care. Bye bye.